चले दोबारा शुरू करते हैं। नेटवर्क इशू हो गया था। कहां तक हो गया था? बता रहा था पारभौगिक स्तूप किसे कहते हैं। तो पारभौगिक स्तूप बुद्ध द्वारा प्रयोग की गई किसी वस्तु के ऊपर बना हुआ स्तूप पारभौगिक स्तूप कहलाता है। उद्देशिका स्तूप, उद्देशिका स्तूप क्या? डैश बुद्ध द्वारा भ्रमण किए गए स्थानों पर बने स्तूप उद्देशिका स्तूप कहलाते हैं। नोट करेंगे, उद्देशिका स्तूप डैश बुद्ध द्वारा भ्रमण किए गए स्थानों पर बने स्तूप। चौथा चैत्य स्तूप डैश पहला बताया शारीरिक स्तूप बुद्ध के किसी अवशेष के ऊपर, अवशेष या अंग के ऊपर बना हुआ स्तूप। पारभौगिक बुद्ध द्वारा प्रयोग की गई किसी वस्तु के ऊपर बना हुआ स्तूप। उद्देशिका बुद्ध जिन स्थानों पर भ्रमण किए उन स्थानों पर बने हुए स्तूप। चौथा चैत्य स्तूप डैश बौद्ध धर्म को मानने वाले संपन्न लोगों के द्वारा बनाए गए स्तूप। शारीरिक स्तूप बुद्ध के किसी अवशेष के ऊपर बना हुआ स्तूप। पारभौगिक बुद्ध द्वारा प्रयोग की गई किसी वस्तु के ऊपर बना स्तूप। उद्देशिका बुद्ध द्वारा भ्रमण किए गए स्थानों पर बने स्तूप। चौथा चैत्य स्तूप बौद्ध धर्म को मानने वाले संपन्न लोगों के द्वारा बनाए गए स्तूप। आगे बात करेंगे। अगला लिखे चैत्य। चैत्य चैत्य डैश वस्तुतः यह पूजा कक्ष होता था। पूजा कक्ष होता था तीसरा है उद्देशिका स्तूप बुद्ध द्वारा भ्रमण किए गए स्थानों पर बने स्तूप। चैत्य लिखेंगे चैत्य डैश वस्तुतः यह पूजा कक्ष होता था। भारत में ज्ञात प्रथम चैत्य भाज चैत्य है। जबकि सबसे बड़ा चैत्य कार्ले चैत्य है। अगला विहार, एक लाइन लिखेंगे इसमें विहार। डैश बौद्ध संतों कौमा सन्यासियों के रहने का आवास स्थान विहार कहलाता है। बौद्ध संतों कौमा सन्यासियों के रहने का आवास स्थान। दो तीन लाइन और पैराग्राफ चेंज करके बौद्ध, दो तीन लाइन और मौर्योत्तर काल में
मौर्योत्तर काल में मूर्ति निर्माण की मौर्योत्तर काल में मूर्ति निर्माण की 3 शैलियों का उदय हुआ। मूर्ति निर्माण की 3 शैलियों का उदय हुआ। नंबर 1 गांधार शैली, गांधार कहां पे है? अफगानिस्तान में। डैश एक लाइन लिखेंगे, इसके अंतर्गत मुख्यतः बुद्ध या बोधिसत्व की मूर्तियां बनाई जाती थी। बौद्ध धर्म में सर्वजीत चैत्य, बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में गांधार शैली, अफगानिस्तान में है गांधार। मुख्यतः बुद्ध तथा बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण होता था। गांधार शैली का सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ था। इसके विषय में आपको पहले भी बताया है, इंडो ग्रीक जब पढ़ रहे थे तब। सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ था। इस शैली पर यूनानी कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है। कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है। नंबर 2 मथुरा शैली, मथुरा शैली। इसका सर्वाधिक विकास कनिष्क के समय हुआ। कनिष्क ब्रैकेट में कुषाण के समय हुआ। मथुरा शैली कनिष्क की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली की ही निर्मित है। इस शैली में ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के साथ साथ जी प्रबुद्ध जी बात कर लीजिएगा, बिल्कुल क्लास के बाद ही बात कर लीजिएगा, के साथ साथ विभिन्न राजाओं और सामंतों की भी मूर्तियां बनाई जाती थीं। कालांतर में मतलब बाद में ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म की मूर्तियों के साथ साथ विभिन्न राजाओं और सामंतों की भी मूर्तियां बनाई जाती थीं। एक लास्ट लाइन, कालांतर में इसी शैली से प्रभावित
इसी शैली से प्रभावित अर्थात मथुरा शैली से प्रभावित सारनाथ शैली का विकास हुआ। सारनाथ शैली का विकास हुआ। 3 लास्ट एक लाइन, अमरावती शैली। अमरावती कहां पे है? आंध्र प्रदेश। अमरावती शैली। अच्छा एक लाइन और जोड़ेंगे, मथुरा शैली में एक लाइन और। मथुरा शैली में एक लाइन और जोड़ेंगे। इस शैली में जन सामान्य से जुड़े हुए चित्र भी, इस शैली में जन सामान्य से जुड़ी हुई बातों की भी मूर्तियों का निर्माण होता था। जन सामान्य से जुड़ी हुई मतलब सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई मूर्तियों का भी निर्माण होता था। नंबर 3 अमरावती शैली। आंध्र प्रदेश डैश एक लाइन बस। इस शैली में मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण होता था। मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण होता था। बस सोमवार से गुप्त काल की शुरुआत करेंगे, ठीक है? हो गया। ठीक है, कोई और बात होगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं फिर सोमवार को। धन्यवाद।